हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ योगेश। तो गाइस, जैसे कि बताया गया था कि अगला जो वीडियो आएगा ये विस्थापन धारा के ऊपर आएगा। और ये जो टॉपिक है यह क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट 1 जो है उसका लास्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसी का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ही आता है। अगर ज़्यादा नंबर में आ रहा है, 3 से 5 नंबर में आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है इसके बारे में मैं नोट्स बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कम नंबर में आएगा तो क्या लिखना है, अगर मान लीजिए 2 नंबर में आ रहा है तो आपको क्या लिखना है इसके बारे में बताएंगे। अगर लॉन्ग में आ रहा है तो आपको क्या लिखना है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो विस्थापन धारा क्या है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी बी से जोड़कर आवेशित किया जा रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई संधारित्र है जिसको हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ के आवेशित कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, संधारित्र के आवेशन मतलब आवेशन आवेशित करते समय या निरावेशन के समय संधारित्र की किसी भी प्लेट पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू नहीं होता है। अब ये मेन बात क्यों है, किरचॉफ का प्रथम नियम लागू क्यों नहीं होता है, यहाँ पे बताया गया क्योंकि संधि यानी प्लेट पर आने वाली तथा जाने वाली धारा बराबर नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप बताया होगा, हमें आपको पढ़ाए होंगे कि जो किरचॉफ का नियम होता है या जो संधि पे आने वाली और जाने वाली धारा के बराबर होनी चाहिए, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र के जो संधि होता है वहाँ पे जो जाने वाली धारा जो होती है वह आने वाली धारा के बराबर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह लागू नहीं होगा। अगला चीज़ आप देख सकते हैं कि इसलिए मैक्सवेल जो है विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आपको लिखना है इसलिए मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की अवधारणा दी। इन्होंने बताया कि जब संधारित्र का आवेशन या निरावेशन होता है तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जब हम संधारित्र का आवेशन या निरावेशन करते हैं तो संधारित्र का जो प्लेट होता है उनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसमें क्या होती है, परिवर्तन होता है, जिससे प्लेटों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है ना। एक बार और सुन लीजिए, जब हम संधारित्र का आवेशन या निरावेशन करते हैं तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है, परिवर्तन होता है, जिससे प्लेटों के मध्य धारा बहती है, उसी धारा को बोलते हैं विस्थापन धारा। ठीक है ना। और इसका कॉन्सेप्ट जो है मैक्सवेल ने दिया था। और आगे क्या लिखना है आपको, अब आपको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। और आप लोग प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में 3 से 4 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विस्थापन धारा है, 90% चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है, और साथ ही साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है और इसके गुण क्या है, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और एक और टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा है, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा आवेश जो Q है, प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बताया होगा। और ये जो सिग्मा होती है इसकी वैल्यू होती है Q अपान A, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू रखेंगे Q अपान A, ये हो जाएगा E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अगला जो है, प्लेटों के बीच की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होती है गाउस यानी गाउस के प्रमेय से क्या बताया गया होगा, फाई E बराबर EA, या यहाँ पे फिर A का जो वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी E का जो वैल्यू है यहाँ पर रख सकते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और A से कट जाएगा तो ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एक गाउस का नियम से बताया गया होगा, गाउस के प्रमेय से। अब देखिए, जो आपका सेकंड इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में या टी समय के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी फाई ई अपान डी टी। क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा डी फाई अपान डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी क्यू अपान डी टी। इसका मैं कर रहा हूँ, जो लोग बाय वाले होंगे उनका थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि मैथ में वो लोग पढ़ते नहीं है मैथ, इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत आएगी। क्योंकि मैं जो फाई है या इक्वेशन 2 है उसको मैं टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो मैथ वाले समझ जाएंगे कि अवकलन का मतलब क्या होता है। डी फाई अपन डी टी करेंगे तो यहाँ से जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये बाहर हो जाएगा, और क्यू जो है इसको लिख सकते हैं डी क्यू अपन डी टी। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो धारा होती है वो क्या होती है, Q अपान टी होती है। जो धारा होती है क्या होती है, I जो होता है ये होता है Q अपान टी, ये होता है Q अपान टी, जैसे बताया गया होगा Q अपान टी। तो अगर निकालना हमको है, धारा निकालना है I, तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू अपान डी टी,
है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो इसके स्थान पर जो है ये हो जाएगा आई हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर निकाले विस्थापन धारा निकालें हम, तो अगर इसी का मान ये ना आई हो गया, ये धारा हो गया। अब धारा का मान निकालना है तो आप साधारण नाट यहाँ पे नीचे है धारा के गुणा में हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आईडी होगा इसको आईडी से लगाएंगे क्योंकि इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो ये हो जाएगा आईडी बराबर हो जाएगा dq/dt या बराबर आप साधारण नाट d∅/dt। इसको हम यहाँ भेज दिए हैं। तो आईडी बराबर हो जाएगा d∅0 d∅/dt। तो ये हो जाएगा विस्थापन धारा का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद कर लेना है। कैसे आया है मैं बताया हूँ। थोड़ा जो बाय वाले होंगे थोड़ा उनको दिक्कत आएगी, तो दिक्कत कैसे आएगी थोड़ा सा समझेंगे तो वो भी आसान है, ठीक। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, कुछ करना नहीं है। आगे देखिए आईडी जो लिखा है, जो आईडी लिखा है इसको क्या करेंगे आप साइलेंट नाट और d/dt और फाई जो है ये गॉस के प्रमेय से क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, है ना। और ए को हम बाहर कर देंगे तो आईडी बराबर हो जाएगा ए आप साइलेंट नाट d/dt कर लेंगे सीधे। बस ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे हम इसको बराबर कर लेंगे। आपको ये समझ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आई का मान निकालने हैं तो इसमें क्या है फाई मतलब चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन टी के समय, और यहाँ पर निकाले हैं तो इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी के अनुसार हम इसका परिभाषा देंगे। कैसे देंगे यहाँ पर देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। बस सिंपल आपका ये डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण संधारित्र के प्लेटों के मध्य प्रवाहित धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये आए तो आप उसको अच्छे से लिख लेंगे, और लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।